नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। सीपीएस मामले में हिमाचल की सियासत गर्मा गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब धूमल सरकार थी, जब धूमल सरकार थी तब सतपाल सत्ती इसी सीपीएस कानून के तहत बने थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले सीपीएस बनने का स्वाद लिया, ये 5 साल निकालना चाहते हैं और काम करने नहीं देना चाहते। मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता को भी पता लगना चाहिए आपके माध्यम से। जब जयराम जी की जो सरकार थी, धूमल साहब 8 से लेकर 12 में मुख्यमंत्री रहे, उस समय यही जो सतपाल सत्ती जी है, ये जो है उसमें सीपीएस रहे, यही कानून के तहत रही लोग सीपीएस। और अभी सतपाल सत्ती जो है, इन्होंने ही याचिका दायर की है कि भाई सीपीएस नहीं होने चाहिए। अब बताइए, दो किस्म की बातें करते हैं, इनका मुखौटा, इनका चाल चरित्र में फर्क है। किसी कानून के तहत इन्होंने सीपीएस का फायदा उठाया और अभी ये लोग कोर्ट में गए। अब कोर्ट में क्या हो जाए, ठीक है, कोर्ट का कुछ भी फैसला है, पर जयराम जी तो कोर्ट के फैसले से पहले ज्ञानी बन गए। वो कहते हैं कि ये तो उड़े ही नहीं उड़ेंगे। तो अगर अगर उनके स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा, अगर उन्होंने कोई इस किस्म की बात की तो कंटेम्प्ट भी उनके खिलाफ लगेगा। पर यह बात है कि एक तरफ इसका स्वाद उठा चुके सीपीएस का और दूसरी तरफ कहते हैं खट्टा है। ये कैसे चलेगा? मतलब जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। अभी फैसला आएगा, देखते हैं उस फैसले के बाद क्या होगा। पर इतना है कि सीपीएस जो है एक कानून के तहत बना है और सीपीएस का जो पोस्ट है अभी का नहीं है, 1971 का जो हमारा कानून बना हुआ है उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एग्जम्प्ट है, कुछ नहीं होगा। हम लोग भी सीपीएस बने थे, यही हमारे खिलाफ उन्होंने केस किया था उस टाइम रवि ने, हमारे उस टाइम माननीय रवि थे उस टाइम। हम 10 सीपीएस थे, हमें जो हाईकोर्ट ने कहा कि पोस्ट नहीं बना हुआ है, इसलिए हमें निकाला गया। फिर उन्होंने एक केस किया गवर्नर साहब का, डिस्क्वालीफाई करो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम एग्जाम्प्टेड है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से, हमारा कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये जो है अलग अलग बातें करके लोगों को गुमराह करके 5 साल निकालना चाहते, काम करने देना नहीं चाहते। तो ये जो है दरवाजा भी खुला, तो वो तो है ही है, सुप्रीम कोर्ट में तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। उपायुक्त सोलन द्वारा सरकार को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर सोलन की वर्तमान मेयर और पूर्व मेयर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एमसीए एक्ट 1994 के संशोधन 2021 की धारा 8A के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। आपको बता दें कि आरोप था कि कांग्रेस से बगावत कर उषा शर्मा नगर निगम सोलन की मेयर बनी थी, जिससे पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उन चुनाव में पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर ने उषा शर्मा का नाम आगे किया था और वो जीत गई, जबकि स्वास्थ्य मंत्री और पूरी सरकार द्वारा अधिकृत प्रत्याशी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में हमारे संवाददाता से बात करते हुए सदस्यता समाप्त होने वाली निवर्तमान मेयर उषा शर्मा ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन कुछ लोग मंत्री धनीराम शांडिल को गुमराह कर रहे हैं। हमें देखो पूरा विश्वास है कानून पे, हम अगली कानूनी हमने हर प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास सिर्फ कोर्ट का ऑप्शन है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। मंत्री जी को हमने बार बार कहा कि इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। अभी आपको मैं सुनाती हूँ कि जब हमारी प्रभारी डॉली शर्मा जी दिल्ली से आई हुई थी तो हमें नहीं बुलाया गया था मीटिंग में। उनका फोन मेरे पास आया कि मेरे बुलाने पे आप आएंगी। मैं गई वहां, जैसे ही मैं गई वैसे ही हमारा सिटी प्रेसिडेंट अपने 4 पार्षदों और नॉमिनेट पार्षदों को लेके बाहर चला गया। मैंने डॉली जी को कहा कि देखिए ये इनका रवैया है। उन्होंने फोन पे उसको इतनी बुरी तरह से डांट लगाई कि वो मुंह उठा के फिर दोबारा से आ गया और उन्होंने कहा कि मैंने इनको बुलाया है, मैं जिस मर्जी को बुला सकती हूँ, मैं प्रभारी हूँ, मैंने आपका ये रवैया देख लिया है और मैं इसकी रिपोर्ट बना के जा रही हूँ। तो इसके ऊपर उनकी रिपोर्ट भी देखी जाए कि ये जो लोग, कुछ लोग हैं जो पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, मंत्री जी को मिसगाइड कर रहे हैं। यही हमारी कांग्रेस पार्टी जो यहाँ का हमारा देखो प्रत्याशी थे सुल्तानपुर जी, अच्छे मतों से जीत सकते थे, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि पार्टी को अपने सिर्फ मकसद के लिए, उनका मकसद पार्टी से है कि सोची समझी साजिश है। तो मंत्री जी के जो ओएसडी है वो बाजार में बोलते, इलेक्शन से पहले उन्होंने बोला है कि कोई बात नहीं, अभी इलेक्शन में इनसे हम काम करवा लें। इलेक्शन के बाद तो हमने जो है
इनको सस्पेंड करना है, इन पे कार्रवाई करनी है, तो इसका मतलब है पूरी प्री प्लानिंग है, पहले से चला आ रहा है। क्योंकि ये जो इन्होंने किया है वो ठीक नहीं किया है, ये पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये लोग जो हैं, जो मंत्री जी हैं, खुद मेरे से भी कितने जूनियर हैं, ये तो हिमका से आए हैं, हम तो पार्टी में कब से हैं और कंटिन्यू जो मैं पब्लिक की सेवा कर रही हूँ 2001 से कर रही हूँ, ये तो मेरे भी बाद आए हैं। तो ये पार्टी के हमायती कहाँ से हो सकते हैं? क्योंकि ये तो पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, वार्डों में विजिट किए गए हैं, वार्डों में मीटिंगें की गई है, तो जहाँ वार्ड काउंसलर नहीं मिले हैं तो वहाँ हमारे जो प्रभारी डोली शर्मा जी थे, उन्होंने उनसे पूछा कि वार्ड पार्षद कहाँ है, तो मंत्री जी ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। जो मंत्री के इर्द गिर्द टीम रहती है, जो उनको हमेशा उनके कान भरती रहती है, उन लोगों के साथ मंत्री जी वार्ड में गए। वार्ड के सिर्फ 5 लोग वहां उपस्थित थे। क्या मंत्री जी चाय पी रहे थे? उनको ये नहीं पता था कि लोकसभा का इलेक्शन है, हमने इनको जिताना है, उनकी मोरल ड्यूटी बनती है। तो ये सब जो है, मतलब जो शिमला दीपकमल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर के रूपरेखा तैयार की गई और उपचुनाव में हार के कारणों पर मंथन भी किया गया। साथ ही आगामी 3 विधानसभा उपचुनाव में जीत को लेकर के भी रणनीति तैयार की गई। आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक को लेकर की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हिमाचल में 4 सीटों पर जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत सफल हुई, जनता का आशीर्वाद मिला और नरेंद्र मोदी जी की झोली में चारों की चारों सीटें हिमाचल प्रदेश ने जिताई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना गृह राज्य है और चारों की चारों सीटें जिताकर 100% रिजल्ट हिमाचल प्रदेश ने दिया है। दूसरी ओर फिर एक बार बड़े मंत्रालयों के साथ आदरणीय नड्डा जी को नई जिम्मेदारी मिली है। हिमाचल के लिए गर्व और गौरव की बात है और मुझे लगता है हमारे हिमाचल के लिए नई आशाएं खड़ी हुई हैं और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आदरणीय नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर, हिमाचल 9 सीटें, क्योंकि हिमाचल में मुद्दे तो पहले भी सांसद के नाते हमारे सभी सांसद उठाते रहे, अब भी उठाएंगे, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश से बने हैं, मोदी सरकार में पहले भी कोई कमी नहीं रही, चाहे सड़क हो, रेल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कोई भी क्षेत्र हो, पानी हो। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। आज पार्टी की ओर से सभी नेताओं को इस बात की बधाई दी जाएगी कि 4 की 4 पार्लियामेंट की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और बहुत बड़े कंफर्टेबल मार्जिन के साथ चारों सीटें जीती हैं। इसमें और 2-3 पहलू बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 68 विधानसभा क्षेत्रों में 61 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड दर्ज की है। तो हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।